बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली एमकैट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं और जो है वो हमारे पास दिन भी कम हो रहे हैं तैयारी के लिए। तो हमने देखना है कि हम अगर तैयारी कर चुके हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब तक स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और अब रिवीजन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अगर आपने रिवीजन अभी तक स्टार्ट नहीं किया और अपने नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो नहीं किया और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में जो है वो ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि हमने किस तरह से अब हमारे सिलेबस को कंपाइल करना है, किस तरह से हमने प्लान बनाना है कि हमारी जो है वो रिवीजन बहुत अच्छी सी हो जाए और जो है वो हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हम जो है वो टेस्ट वाले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक कंप्लीट ज़रूर देखना है, क्योंकि हर जो है स्लाइड में एक नया ही कॉन्सेप्ट है और एक नई बात है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि वीडियो सुन के जो है वो आपको हौसला मिलेगा और इसके अलावा जो है वो आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। तो आप लोग जो है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि जितने भी लोग एमकैट देने वाले हैं उन तक जो है वो ये वीडियो पहले पहुंच जाए। क्योंकि अभी हमारे पास 10 सितंबर को एमकैट होना है, उससे पहले हमारे पास 13 डेज़ है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है वो स्टूडेंट्स की परेशानी कम हो और उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो टिप्स मिल जाए, कुछ स्टेप्स फॉलो कर ले कि वो अपने सिलेबस को किस तरह से रिवाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले वीडियो जो है हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस रिवीजन को डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हमने देखना है कि हमने किस तरह से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं और हमने प्रेशर को किस तरह से रिड्यूस करना है और कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हमने जो है वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, गुड स्कोर्स अचीव करने हैं। तो आज हम सिर्फ देखेंगे टेस्ट, आपके जो सिलेबस रिवीजन है वो आपने किस तरह से लेकर चलना है इन 13 डेज़ में या लास्ट वीक में आपने किस तरह से रिवीजन करनी है, किस तरह से प्रेशर को रिड्यूस करना है। बाकी जो है वो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाती है, तो इससे बचने के लिए हम जो है आज सिर्फ रिवीजन को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, कीप ऑन गोइंग, यू आर डूइंग बेस्ट। मतलब ये है कि आपने जो है परेशान नहीं होना, आप जो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से आप बेहतरीन कर रहे हैं और इसके अलावा जो आप कर रहे हैं उसको जारी रखें। जो आपकी प्रैक्टिस है, जिस तरह से आपका क्राइटेरिया, जो आपकी स्ट्रेटजीज़ है, जो आपका टाइम टेबल है, आप उसको जारी रखें, क्योंकि आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो है अल्लाह पर ट्रस्ट रखें और जो आप अल्लाह पर गुमान रखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं वैसा ही होता हूँ, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और इंशाल्लाह यही सोचें कि आप जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर इस मुहिम को भी सर कर लेंगे। एमकैट कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर की गेम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि वीडियो सुनने के बाद जो है वो आपका प्रेशर रिड्यूस भी हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ आइडिया भी मिल जाएगा कि आपने किस तरह से सिलेबस को रिवाइज़ करना है और आपने वो तमाम टिप्स को फॉलो करना है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इंशाल्लाह जो है वो आपके जो लास्ट वीक है वो बहुत अच्छा और फ्रूटफुल होने वाला है। सबसे पहले स्टेप 1 में आपने PMDC के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको कवर करना है। फजूल में आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर की चीज़ें नहीं देखनी। अकॉर्डिंग टू वेबसाइट जो आपको सिलेबस दिया गया PMDC की वेबसाइट पर, आपने उन आउटलाइंस को फॉलो करना है, उस सिलेबस को फॉलो करना है, उसे आपने कंप्लीट करना है। और अब तक मेरा ख्याल है आपका कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि दिन रह गए हमारे पास थोड़े से। उसके बाद जो है आपने तैयारी के दौरान कुछ चीज़ें हाईलाइट की होंगी या नहीं की, तो आपके पास अभी भी डेज़ हैं। 7 डेज़ से पहले आप लास्ट वीक से पहले जो है वो अपना एक दफ़ा फिर कोई नोट्स बनाना है, आपने आप नोट्स बना लें, कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है आप वो हाईलाइट कर लें। इसके अलावा आपने की भी होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने नोट्स बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपना सिलेबस जो है वो मुकम्मल कर लेना है एक दफ़ा। PMDC के सिलेबस आउटलाइंस के मुताबिक हाईलाइट्स आपने वो बना लेनी है, या आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो दैट्स गुड। स्टेप 2 में आपने जस्ट रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करना है FLPs, और वो टॉपिक आपने सबसे पहले पढ़ना है इन 7 दिन से पहले जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, जिसमें आपको इतनी कमांड हासिल नहीं है। आपने सबसे पहले वो टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और उनमें जो भी आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपने लास्ट वीक से पहले उसको देख लेना है। और इसके अलावा जो टॉपिक आप तैयार करने लगे
जो भी टॉपिक, उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, वही FLPs आपने कर लेनी है और MCQs जो है वो 15 to 20 मिनट्स आपने MCQs को देने हैं उसी रेलिवेंट टॉपिक से। और इसके लिए जो है स्टूडेंट, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली जो किप्स की बुक्स फॉलो की जाती है, किप्स के नोट्स फॉलो किए जाते हैं। इस तरह से आपने अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैंने बता दिया कि आपने जो टॉपिक पढ़ना है, जो चीज़ पढ़नी है, उसके बाद आपने MCQs के तौर पे MCQs के तरीके से उसको जो है वो अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, मस्ट रीड एंड प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास, क्योंकि पास्ट पेपर जो है वो निचोड़ होता है आपकी तैयारी का। चाहे वो आपके कोई भी टेस्ट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या आप जनरली अपने जो है एनुअल पेपर्स की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपके लिए पास्ट पेपर जो है वो रोल मॉडल की हैसियत रखने हैं आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखते हैं कि पास्ट पेपर में जिस तरह से जो चीज़ें गिवन होती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि MCAT जो है इस तरह से पैटर्न उसमें होता है, इस तरह की जो आपके पास टफनेस लेवल होता है चीज़ों का, या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रॉम दिस यू कैन टेस्ट योर वीक पॉइंट। तो यहाँ से आपको जो है वो अपनी खामियां और खूबियां पता लग जाती है पास्ट पेपर को पढ़ते हुए। उसके बाद जो है अकेडमीज़ में तैयारी करवाई जाती है, वहाँ पे आपसे टेस्ट लिए जाते हैं, तो वो खासे टफ़ होते हैं। MCQs काफ़ी डिफरेंट होते हैं जो आपके एक्चुअल एग्ज़ाम होता है MCAT का, क्योंकि वहाँ पर देखने में यही आया है कि MCQs थोड़े से डिफरेंट ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो अकेडमीज़ के हमेशा डिफरेंट होते हैं पास्ट पेपर के जो MCQs हैं। तो आप कोशिश करें, जितने भी आपके पास पास्ट पेपर अवेलेबल हैं, नहीं हैं, तो आप जो है डिफरेंट वेबसाइट्स से सर्च कर सकते हैं और पास्ट पेपर को आप ज़रूर रीड करें। इस तरह से जो है आपका जो है काफ़ी प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है स्टेप 3 में। उसके बाद अब हमने देखना है जो मेन आज का हमारा टॉपिक है, वो हमने 7 दिनों में अपनी रिवीजन को किस तरह से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यही कहूँगी, आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपने इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि आप इससे पहले तैयारी कर चुके हैं। डेप्थ में जाके आपने जो जितना टाइम वेस्ट करना था वो कर लिया है। अब हमारा मेन कंसर्न जो है वो उन चीज़ों पर है जो पेपर में आती हैं मोस्टली। तो आपने जो है वो डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट रीड द हाईलाइटेड थिंग्स, जो आपने अपने पास हाईलाइट्स की हुई हैं चीज़ें जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, मोस्टली पूछी जाती हैं आपके टेस्ट में। तो आपने क्या करना है, वो नोट्स पढ़ने हैं, वो हाईलाइटेड चीज़ें पढ़नी है, डेप्थ में नहीं जाना। अब हमने देखना है डिवीजन ऑफ 7 डेज़। 7 डेज़ को आपने किस तरह से डिवाइड करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपने प्रेफर करना है, किन को कंबाइन करना है, किन को सेपरेट करना है, और टेस्ट कब देना है, किस तरह से देना है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आपके 7 दिन से कुछ दिन बच जाते हैं, लाइक अभी हमारे पास 13 डेज़ है, तो कोशिश करें, मैंने पहले भी कहा है कि जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती है आप उन्हें कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो आपको चीज़ें मुश्किल लगती है उससे रेलिवेंट 2-3 टॉपिक और निकल आते हैं। तो इस तरह से आपके चारों सब्जेक्ट्स पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। स्पेशली अगर हम इंग्लिश ग्रामर की भी बात करें तो आपको फुल ग्रिप होनी चाहिए अपने तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पे जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं डे 7, ये स्टार्ट करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर से। डे 7 पे लेट्स सपोज आपने बायोलॉजी पढ़नी है और सारा दिन आपने बायोलॉजी के मेन पॉइंट्स, जो मेन हेडिंग्स हैं, जो आपके पास मेन आउटलाइंस हैं, आपने उसको स्टडी कर लेना है। और इस तरह से आपका 1 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपने नाइट टाइम में FLPs को सॉल्व करना है। तकरीबन मैक्सिमम आपके पास जो है वो 200 मार्क्स के MCQs होने चाहिए। अब यहाँ पे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका बायो का जो है वो एक भी MCQs गलत ना हो, क्योंकि आपने सारा दिन जो है वो बायो की ही तैयारी की है। बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो आपके इसमें MCQs एक आधा गलत हो भी सकता है। फिर उसका तरीक़ेकार ये कि जब आप बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे तो आप जो है उन टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा जो आपके MCQs गलत हुए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स और इंग्लिश है। तो बायो का यहाँ पर आपका एक भी MCQs गलत नहीं होना चाहिए। आपने जितना हो सके रात को जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब जो है वो आपके दिन करीब आ गए हैं, हम बहुत क्लोज जा रहे हैं डे 1 के करीब, MCAT के करीब। तो बायोलॉजी हो गई। उसके बाद डे 6 में लेट्स सपोज हम बायो के बाद जो है वो फ़िज़िक्स को रख लेते हैं। यहाँ पर भी आपने कंप्लीट रिवीजन करनी है तकरीबन सारा दिन, और उसके बाद जैसे ही नाइट होती है तो आपने जो है वो MCQs की फॉर्म में अपने आप को टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे आपने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है और व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। वहाँ पर आपने दिए गए MCQs, किसी भी MCQs को फॉलो नहीं करना।
फिर उसके बाद इस तरह डे 5 आ जाता है हमारे पास। केमिस्ट्री आपने तैयार करनी है, उस दिन केमिस्ट्री का जो है वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने जो है इसको बड़े ध्यान से तैयार करना है। और इसके जो मोस्टली हमारे पास MCQs भी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। लाइक अगर हम बायो की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास रट्टा भी चल जाता है, लाइन टू लाइन चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो है इक्वेशंस निकल आती हैं, फार्मूलाज आ जाते हैं, तो आपको वो अच्छे तरीके से करनी पड़नी है। और इसी तरह जो है आपने नाइट टाइम में यहाँ पर भी FLPs जो है वो सॉल्व करना है, MCQ सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम MCQs, और यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के MCQs गलत नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा आपके फिज़िक्स और बायो जो कि आप कवर कर चुके हैं पहले, तो इस तरह से आपको अपना टारगेट भी पता लगता जाएगा और साथ साथ आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता लगते जाएंगे और आपके पास मौका है अभी कि आप जो है उसको तैयार कर सकें। फिर उसके बाद डे 4 में इंग्लिश आ जाती है। यहाँ पर भी आपने सारा दिन जो है वो कंप्लीट तैयारी करनी है और फिर उसके बाद नाइट टाइम में MCQs के फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है। ये हो गए हमारे चारों सब्जेक्ट्स। अब हमारे पास जो है वो तकरीबन 3 दिन बाकी बच गए हैं। 3 दिन में हमने क्या करना है वो हमने देखना है। डे 3 में आपने फ़िज़िक्स को और बायो को इकट्ठा कर लेना है, इन दोनों सब्जेक्ट्स को। इसी तरह जो है जैसे आपने बाकी दिनों में प्रैक्टिस की है, इनको है जो अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर नाइट टाइम में उसी तरह इनके MCQs की आपने प्रैक्टिस करनी है। FLPs को सॉल्व करना है, जितना हो सके आपने इसको प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे जो वो आपके लिए उतनी ही अच्छी चीज़ होगी। और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, क्या आपने किस तरह से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि आपका जो है प्रेशर रिड्यूस हो सके। डे 2 में आपके पास केमिस्ट्री और इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके ईडियम्स, ईच एंड एवरीथिंग जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है आपको वहाँ पर फुल कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो ग्रामर है उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर भी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है। फिर कहूँगी आपने डेप्थ में नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखनी है, लर्न करनी है और उनमें जो है आपने फिर रात को आपने MCQs की फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक जो है वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। फिर उसके बाद डे 1 आ जाता है, MCAT डे आ जाता है। आपने क्या करना है, 12 से 14 घंटे पहले ही अपनी किताबें छोड़ देनी है, क्योंकि आप जो है वो मैक्सिमम अपना पुट कर चुके हैं, मैक्सिमम इनपुट दे चुके हैं। बाकी जो है वो आप टेस्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा 12 से 14 घंटे पहले। फिर उसके बाद जो है आपने अपने नर्वसनेस को या प्रेशर को किस तरह से रिड्यूस करना है, किस तरह से ख़त्म करना है। सबसे पहले जो वीडियो के शुरू में मैंने बात कही थी कि आपने जो है हमेशा अच्छा गुमान रखना है, पॉजिटिव गुमान रखना है और पॉजिटिव ही सोचना है और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए कि आपने जो है वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स पुट की है। बाकी जो है वो अल्लाह की रहमत के सबब इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा आपके हक़ में। प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्वायरमेंट इन होम ड्यूरिंग द टेस्ट प्रेपरेशन। जब आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, इट मीन्स आपने अपने आप को वही इन्वायरमेंट, वही टाइम मैनेजमेंट, वही प्रेशर, उसी तरह से आपने सारी चीज़ें अपने आप को उस इन्वायरमेंट में रह के आपने टेस्ट लिया करने हैं। अपने टेस्ट जो आप टेस्ट की तैयारी करते हैं MCQs की फॉर्म में, एग्जैक्ट वही मैनेजमेंट होनी चाहिए जो आपने टेस्ट हॉल में रखनी है। इस तरह से जब आप इस प्रैक्टिस के आदी हो जाएंगे, इट मीन्स आपको वहाँ पर फील भी नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं और करते रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो 7 दिन जो है वो अपने बाकी मतलब 13 डेज़ रह गए हैं, लेकिन उसमें से भी अगर हम देखें 7 डेज़ निकालें तो वो जो है आपके बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर 7 दिन के अलावा मैंने पहले भी कहा है कि आपके कुछ दिन बाकी हैं, आप उसमें चाहे तो अपने जो आपको मुश्किल पॉइंट्स लगते हैं, जो आपको लगता है कि आपका वीक पॉइंट है, उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कर लें। स्पेशली यही मैं कहूँगी कि आपने केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, इक्वेशंस भी होती हैं, फार्मूलाज भी होते हैं, तो आपने इनको बड़े ध्यान से करना है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को। और बाकी बायो की भी जो है वो लाइन टू लाइन चीज़ें आ रही होती हैं, रट्टा ज़्यादा होता है, तो आपने हर चीज़ को ध्यान से करना है। और इंग्लिश ग्रामर के MCQ। अब इसके अलावा जो स्टूडेंट्स न्यू हैं यहाँ पर चैनल पर, वो तमाम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा जितने जॉबियंस हैं, जो हजरात हैं, तमाम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखें कि हमने जो है वो MCAT को किस तरह से क्लियर करना है, किस तरह से पास करना है, किस तरह से हमने 90+, 94, 95 स्कोर्स लेने। इंशाल्लाह वो टिप्स भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।